नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपका मित्र फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेके। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके बीच आए हैं क्योंकि दो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और शुक्र कुछ दिनों बाद नीच के होने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। और उसी प्रकार शुक्र भी 23 अक्टूबर को कन्या राशि में संचरण करना शुरू करेंगे, और कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। तो दोस्तों, दो प्रमुख ग्रह जो कि प्रसिद्धि के कारक हैं, जो कि सत्ता, शासन और राज्य के कारक हैं। शुक्र भी राज्य का कारक ग्रह है दोस्तों, क्योंकि वो लग्जरीज देता है। जब तक राज्य की प्राप्ति नहीं हो, लग्जरी की प्राप्ति भी मुश्किल है। तो ये दोनों ग्रह जो कि लग्जरीज, सम्मान, प्रसिद्धि, चमक दमक, नाम, शोहरत देने वाले ग्रह हैं, ये जब नीच के होने वाले हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा, सभी पर पड़ेगा, हमारी राशियों पर भी पड़ेगा। तो इसी की आज हम आपके बीच चर्चा करने के लिए आए हैं, और इसको आप अंत तक देखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये एपिसोड है, और क्यों महत्वपूर्ण है आप जब देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र जो है वो नीच के हो रहे हैं, और सूर्य भी जा रहे हैं शुक्र की ही राशि में, और वहाँ वो नीच के हो रहे हैं। तो इसका मतलब है शुक्र पर दोहरा ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा जो ऋणात्मक प्रभाव है, राहु की स्थिति शुक्र की ही राशि वृषभ में है। तो इस प्रकार दोस्तों, शुक्र तीन तरफ से प्रभावित हो रहे हैं। पहले तो राहु से अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, दूसरा सूर्य भी तुला राशि में, उन्हीं की राशि में जा रहे हैं, और तीसरा वो स्वयं शुक्र जो हैं वो नीच के हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो शुक्र की दो राशियां हैं जिनके वो स्वामी हैं, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि, इनके लिए दोस्तों आने वाला जो समय है 17 अक्टूबर से लगभग 15 अक्टूबर से ही आप समझ लीजिए, एक महीने का समय बड़ा ही चैलेंजिंग निकलने वाला है। बड़ा ही परेशानियां भी कुछ लेके वो आएगा, ऐसा हमको लगता है। तो ये जो परिवर्तन है, जैसा हमने बताया, शुक्र प्रभावित हो रहा है, और भी इसमें कई बातें हैं। तो इस तरह की 5-6 बातें हम आपके बीच लेके आए हैं दोस्तों। और उसमें सबसे पहली बात जो हम करना चाहते हैं वो ये कि भारत की जो राशि है वो भारत की जो लग्न राशि है दोस्तों वो वृषभ है। और वृषभ में, जैसा कि हमने बोला, वृषभ और तुला ये दोनों कष्ट में आ रहे हैं। तो जब वृषभ राशि में कष्ट की स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे देश पर भी कुछ संकट, कुछ कष्ट आ सकता है दोस्तों इस समय में। पहली बात ये है। दूसरी बात है दोस्तों कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो शुक्र से गवर्न होती है, और शुक्र चूँकि खराब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री पे भी लगभग 15 अक्टूबर के आसपास से गहरे संकट के बादल छाने वाले हैं, कम से कम एक माह के लिए। और हो सकता है कि हम बहुत कुछ खराब खबरें भी सुने, या कुछ कंट्रोवर्शियल खबरें भी सुने आने वाले समय में, ऐसा हमको लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पुनः जो फिल्म इंडस्ट्री जिसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है, वो और भी ज़्यादा गहरा सकता है। काफ़ी गहरा संकट उस पर आता हुआ हमको दिखता है दोस्तों। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि महादशा का भी हमने अध्ययन साथ साथ किया, भारत की जो कुंडली है उसमें वृषभ लग्न की कुंडली, तो इसमें दोस्तों चंद्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और चंद्र में शनि में रवि का अंतर 10 अक्टूबर से, यानी कि कल से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, जो कि 8 नवंबर तक रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जो प्रमुख हैं उनकी भी तुला लग्न है, और सूर्य चूँकि अंतर्दशा में भी आ रहे हैं, तो भारत के जो प्रमुख लेवल पे लोग हैं, टॉप लेवल के जो लोग हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 10 अक्टूबर से लगभग 10 नवंबर का ये जो समय है, इस समय जो टॉप लेवल है भारतवर्ष का, उनको
अपने उन सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उस पे कुछ संकट की स्थिति आ सकती है दोस्तों। चौथी बात जो हम करना चाहते हैं कि भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान दोनों घात लगाए हुए हैं दोस्तों। और जैसा कि चीन अपनी तैयारियां दिखा रहा है, पाकिस्तान भी इमरान खान जो है वो बार बार इस तरह की बात करते हैं कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, और इस तरह की बातें करके वो अपना एग्रेशन जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही देश जो हैं दोस्तों आपस में मित्र हैं और भारत के शत्रु हैं, हम सभी जानते हैं। और ऐसे समय में जब 8/11/2020 से जैसा मैंने बताया चंद्र में शनि में सूर्य समाप्त होकर चंद्र की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, यानी कि चंद्र शनि में चंद्र। और वो जो समय है दोस्तों, चंद्र और शनि का जब भी सामंजस्य होता है, भारत की कुंडली में युद्धजनक परिस्थितियां बनती हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि 8/11/2020 के बाद अचानक युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं। ये दोनों देश या इनमें से कोई भी एक देश भारत पर आक्रमण की स्थिति बना सकता है, या भारत उन पर भी किसी एक देश पर भी आक्रमण की स्थिति बना सकता है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो एक्शन लेना पड़ता है। तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि भारत एक्शन ले, और निश्चित रूप से दोनों ही तरफ से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण 8/11/2020 के बाद दोस्तों हो सकता है। और ये जो समय दोस्तों हमने पहले भी बताया अपने पहले के वीडियोस में कि नवंबर से यानी कि 8/11 से लेके और फिर लगभग जनवरी तक का समय जो है दोस्तों वो बड़ा ही चैलेंजिंग भारत के लिए दिखता है, खासकर बॉर्डर टेंशन या युद्ध के दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से, क्योंकि गुरु भी 17 तारीख से नीच के हो जाएंगे दोस्तों। अभी युद्ध की जितनी परिस्थितियां हैं उनको गुरु काफ़ी हद तक कंट्रोल में करके रखे हुए हैं, लेकिन जब गुरु 17 नवंबर को नीच के हो जाएंगे उसके बाद युद्ध की परिस्थितियों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 8/11 के बाद कभी भी युद्ध हो सकता है, और उसके लिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए, अपने मनोबल को बना के रखना चाहिए और देश के साथ कंधे से कंधा मिला के हर देशवासी को आगे बढ़ना चाहिए। पांचवी बात जो दोस्तों मैं करना चाहता हूं वो बिहार चुनाव के संदर्भ में है और लालू यादव जी के संबंध में है, क्योंकि बिहार चुनाव में निश्चित रूप से लालू जी की पार्टी का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसमें हमने नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी की कुंडलियों का अध्ययन किया और हमने ये पाया है दोस्तों कि लालू यादव जी की कुंडली में 8 मार्च 2021 तक स्वास्थ्य का कुछ संकट हमें दिखाई देता है, और 8 मार्च से लेकर के जुलाई मध्य 2021 तक वो जेल से ज़रूर रिहा हो जाएंगे, ऐसा भी हमें दिखाई देता है। तो उनकी रिहाई की तस्वीर हमें 8 मार्च के बाद दिखाई देती है, लेकिन उसके पहले स्वास्थ्य का कुछ संकट हमें काफ़ी हद तक दिखाई देता है। लेकिन नीतीश जी की जो कुंडली है दोस्तों उसमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय हमें दिखाई देता है, और हो सकता है कि सत्ता उनके हाथ से खिसक जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो मिथुन लग्न के जातक हैं और वृश्चिक उनकी राशि है। महादशा हालांकि राहु की उनकी चल रही है, लेकिन फिर भी चूँकि गोचर बहुत ही सकारात्मक उनकी लग्न के हिसाब से नहीं है, इस वजह से, और जब चुनाव का डिसीजन वगैरह 10 नवंबर को निर्णय होगा चुनाव से संबंधित, उस समय भी सूर्य की स्थिति कमज़ोर रहेगी। तो हमें ये लगता है दोस्तों कि बिहार चुनाव के बाद काफ़ी उठापटक की स्थितियां बनेंगी और कुछ लंबे अंतराल के बाद वहां पर गवर्नमेंट का एक चयन हो पाएगा, क्योंकि जोड़ घटाव काफ़ी वहां पर होगा, ऐसा हमको लगता है। तो इस तरह से दोस्तों जो हमने प्रमुख बातें थी वो आपको बताई, देश और दुनिया के बारे में, खासकर देश के बारे में हमने बताई हैं। दुनिया में जैसा कि हम जानते हैं टेंशन चल ही रहा है, और हमने पहले भी अपने
पहले के एपिसोड्स में विश्व युद्ध होने की संभावना जताई है फरवरी 2021 तक, अभी से लेकर के। तो हम अपनी उस बात पर अटल हैं, अडिग हैं और पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं अपने इस प्रिडिक्शन पे। अब आपकी राशियों के लिए दोस्तों, क्योंकि ये दो प्रमुख ग्रह जो खराब हो रहे हैं, तो आपके लिए किस तरह का उनका प्रभाव होगा, एक ब्रीफ मैं आपको इसका प्रभाव का वर्णन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेष राशि जो है दोस्तों, चूँकि सूर्य थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर। आप ये लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपको लाइमलाइट मिल सकती है। जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय है, इस समय पर आपको लाइमलाइट मिलेगी। आप चर्चाएं होंगी, आपकी चर्चाएं सामने आएंगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक ठाक सा समय दिखता है। वृषभ राशि के लिए जैसा हमने बताया काफ़ी ख़राब समय है, और उनको जो रेमेडीज़ हम लास्ट में बताएंगे उनका पालन करना चाहिए। काफ़ी सावधानी से उनको रहना चाहिए। ये जो समय है उनकी मानसिक स्थिति के लिए, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक पुष्टता के लिए, हर दृष्टिकोण से काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। मिथुन राशि के लिए ये ठीक ठाक सा अच्छा सा समय बन सकता है, क्योंकि चौथे पांचवें भाव में ग्रहों का लेन देन है, तो उनको कुछ अच्छी प्राप्तियां ये करा सकता है। कर्क वालों के लिए दोस्तों ये लोक निंदा ला सकता है, तो उनको अपने व्यवहार में अच्छा, अपने व्यवहार को रखना चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करें और अपना कंडक्ट अच्छा रखें। सिंह राशि के जो जातक हैं दोस्तों, यानी कि सिंह लग्न के और सिंह राशि दोनों, इनके लिए धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखना है ज़रूर से, और मानसिक शांति भी उनकी भंग हो सकती है। तो धन प्राप्ति में इतना ना जुट जाएं कि इन दोनों चीज़ों को आप गंवा दें। कन्या राशि को कुछ धन का प्राप्ति होते होते धन का नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग है। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह में बहुत सावधानी रखें आप लोग। तुला राशि वाले जो हैं दोस्तों, वो भी शुक्र वाले हैं, तो उनको भी काफ़ी ख़राब समय है। उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और जो हम रेमेडीज सूर्य के बारे में बताएंगे उनका पालन करना चाहिए। मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है उनकी भी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनको कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, या अचानक कुछ बाधाएं उनके काम में आ सकती हैं। धनु वाले जो हैं दोस्तों, उनको बहुत अच्छा ये समय खराब होने के बावजूद भी, चूँकि दो ग्रह नीच के हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक होगा और उनको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। मकर वाले जो हमारे मित्र हैं दोस्तों, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनको भी खराब समय रहेगा और बाधाएं आ सकती हैं उनको अचानक अपने कार्यों में। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पे कुछ संकट आ सकता है। मीन राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनके भी स्वास्थ्य पर ये जो ग्रहों का परिवर्तन है वो संकट ला सकता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था, और आशा है आपको पसंद आया होगा। लेकिन अभी रेमेडीज़ मैंने नहीं बताई है, क्योंकि रेमेडीज़ इस बार बहुत ही आवश्यक है, और जिनको भी मैंने खराब प्रभाव बताया है, ज़्यादातर को वैसे तो खराब प्रभाव है, लेकिन सभी को जिनके भी खराब प्रभाव हैं उनको इन रेमेडीज़ को करना चाहिए। विशेष रूप से वृषभ राशि और माफ़ कीजिएगा तुला राशि या वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों को जो मैं ये रेमेडीज़ बता रहा हूँ उनको करना चाहिए। दोस्तों 3 रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहली रेमेडी है कि आपको राहु शांति मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन, कम से कम 3 माला करें तो बहुत अच्छा है। ओम रांग राहवे नमः इसका जप करें, और काली उड़द की दाल का दान आप भिखारी को करें शनिवार के दिन। ये पहली बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है राहु के लिए। दूसरी रेमेडी दोस्तों सूर्य के लिए है कि आपको हर रविवार को सूर्य का दान यानी कि गेहूं और गुड़ का दान
मंदिर में करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले 12 बजे के पहले करें तो अति उत्तम है। मंदिर में आप चाहें तो लाल कपड़े में बांध लें, 1.25 किलो गेहूँ और गुड़ या अपनी जो भी आपकी इच्छा है उतनी क्वांटिटी का आप दान रविवार को करें, ये सोच के कि मैं सूर्य को शांत कर रहा हूँ या शांत कर रही हूँ और उसका दान कर रही हूँ। तीसरी जो रेमेडी है दोस्तों वो शुक्र की है, और शुक्र की रेमेडी में आपको शुक्र का जो मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण जी को सफ़ेद मिठाई का या सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। विशेष रूप से शुक्रवार और बुधवार को पूजा करें, तो इससे शुक्र का जो नीचत्व है वो कम होगा और आपको सकारात्मक परिणाम उसका मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत प्रमुख बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। आप इनका ध्यान रखिएगा, खासकर रेमेडीज़ का। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आपसे अनुरोध कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप इस एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है दोस्तों।